इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के लगातार झारखंड सरकार कार्य कर रही है और सरकार का प्रयास है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक बेहतर से बेहतर मेडिकल की सुविधा लोगों तक पहुंचाई जाए। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं कोडरमा जिला के तिलैया में, जहां पर एक न्यू लाइफ हॉस्पिटल का संचालन हो रहा है, जिसके संचालक हैं कुलदीप पंडित जी, जो हमारे बीच मौजूद हैं। हम लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनके अस्पताल में किन किन डिजीज के पेशेंट आ रहे हैं और न्यू लाइफ हॉस्पिटल के माध्यम से किस तरह का हेल्थ के सेक्टर में सेवा दिया जा रहा है। कुलदीप जी, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक आप अस्पताल संचालक हैं और आपके कुशल नेतृत्व में न्यू लाइफ हॉस्पिटल का संचालन हो रहा है। किन किन डिजीज के पेशेंट आपके पास अधिक आ रहे हैं और खास करके ग्रामीण स्तर के लोगों के पास हेल्थ से रिलेटेड किस तरह का समस्या है? हमारे पास ज़्यादातर नॉर्मल फिजिशियन किया जाता है। सर्जरी तो बहुत कम रखते हैं और हमारे डॉक्टर्स 24 आवर्स यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, जिसमें डॉक्टर विक्रांत कुमार सिंह हमेशा यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर जनरल सर्दी, खांसी, बुखार इन सब चीज़ों का दिखाया जाता है। गायनी पेशेंट हो तो उनके लिए कोई अगर कॉल पेशेंट अगर समय दे तो उनके लिए गायनी डॉक्टर बुलाया जाता है, नहीं तो सर अपना दूसरा ज़्यादा दिखाते हैं। क्योंकि कुलदीप जी, काफी कम उम्र आपका लगता है, लेकिन आपके जैसे कम उम्र में लोग अभी खेलने कूदने का काम करते हैं, लेकिन आप एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी लेकर के हेल्थ के सेक्टर में एक सामाजिक कार्य या हेल्थ के सेक्टर में एक सेवा कर रहे हैं, जो कि अस्पताल का भी आप निर्माण किए हैं, अस्पताल का यहाँ संचालन कर रहे हैं। कैसे आपके मन में ऐसा लगा कि मुझे हेल्थ के सेक्टर में कुछ बेहतर करना है? मेरा उम्र अभी 25 साल जा रहे हैं और मैं इसमें 10 साल से कार्य कर रहा हूँ। इसी बीच मुझे लगा कि कुछ लोगों को जिस तरह का अभी का मेडिकल का हाई फाई से रेट वगैरह जो कि हाई फाई चल रहा है, उसको मैं थोड़ा सा लिमिट के तरीके से अपने तरीके से जितना हो सके अपने जगह पे कम से कम कम खर्च में और जितना ज़रूरत हो सके उसको उतना ही इलाज करवाया जाए। जैसे कि बिना फिजूल का कोई जांच, बिना फिजूल का कोई खर्च ना लगाया जाए। इस तरीके से, इस वजह से मुझे अपने अंदर से जिज्ञासा था कि अगर मैं अपने हॉस्पिटल को अगर नया तरीका का रूप दे पाऊँ तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि मेडिकल के प्रोफेशन में कमर्शलाइजेशन काफी हावी होते जा रहा है। बड़े बड़े अस्पताल खुल रहे हैं, बड़े बड़े नर्सिंग होम खुल रहे हैं और कई अस्पताल या कई नर्सिंग होम जो संचालक हैं, उनके माध्यम से अननेसेसरी मिसलेनियस जांच भी लिख दिए जाते हैं, जिसको लेकर के आप अभी बात को कह रहे थे। तो ऐसे लोगों को किस तरह से आप चाहते हैं जो वो काम करें, या इस तरह का व्यवस्था में किस तरह से बदलाव लाने का प्रयास होगा आपका? मैं हर एक डॉक्टरों के या तो हर उन संचालकों से बताना चाहूँगा कि मरीज़ अगर कोई आए तो ऐसा व्यवस्था दिया जाए जिससे कि मरीज़ को ज़्यादा सूटेबल हो वहाँ पे रहने में। क्योंकि आजकल गरीब लोग इतना पीड़ित हो जाते हैं जिसके कारण बहुत लोग बैक ऑफ कर जाते हैं इलाज को लेकर के। यहाँ पर न्यू लाइफ हॉस्पिटल का संचालन आपके कुशल नेतृत्व में हो रहा है। हम लोग ये भी जानना चाहेंगे कि इस हॉस्पिटल के माध्यम से कौन-कौन सा सेवा दिया जा रहा है और यहाँ पर अगर किसी को आना होगा तो यहाँ का लोकेशन क्या होगा? ये बहुत ही पुराना हॉस्पिटल है। ये सबसे पहले डॉक्टर आर कुमार सर बाबा क्लिनिक के नाम के द्वारा चला रहे थे। सर अभी अपना हॉस्पिटल कर लिए हैं। उसके बाद मुझे मौका मिला, अवसर मिला इसको चलाने के लिए, जो कि मैं भी इसे 1.5 साल से चला रहा हूँ। क्योंकि कुलदीप जी, एक चीज़ और हम लोग आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप काफ़ी युवा हैं, नौजवान हैं और कहीं ना कहीं बहुत ही कम उम्र में मेडिकल के क्षेत्र में आप सेवा उपलब्ध लोगों को करा रहे हैं। आजकल देखा जा रहा है कि मेडिकल के प्रोफेशन में ग्रामीण स्तर पर खास करके जो छोटे छोटे बाजार हैं, वहाँ मेडिकल स्टोर पर जो ट्रीटमेंट हो रहा है, जो दवा विक्रेता हैं, दवा दुकानदार हैं, वो भी मरीज को इलाज करना शुरू कर दिए हैं, या मेडिकल के क्षेत्र में अनुभव के आधार पर जो ट्रीटमेंट लोग कर रहे हैं ग्रामीण स्तर पर, तो हेल्थ सेक्टर के लिए या कितना ये कारगर होगा? ये टोटली कॉल करता है आपके जो पेशेंट है कि इनको कौन सा हॉस्पिटल या फिर कौन सा डॉक्टर उनको चॉइस करना चाहिए। क्योंकि बाद में अनहोनी होनी होता है तो फिर इसके ज़िम्मेवारी सारे प्रैक्टिशनर को या तो फिर किसी तरह छोटे-मोटे हॉस्पिटल को, या तो इस पे सारी चीज़ों पे प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैं सबके पास संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप किसी डॉक्टर से ही इलाज कराएँ अपना। निश्चित तौर पर ये थे न्यू लाइफ हॉस्पिटल के डायरेक्टर कुलदीप कुमार जी, जो कि काफ़ी बहुमूल्य सुझाव इन्होंने दिया और लोगों से इन्होंने अपील किया कि अगर किसी भी तरह का आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या उत्पन्न होता है तो आप नज़दीकी अपने प्राथमिक
स्वास्थ्य केंद्र में जा सकते हैं, सदर अस्पताल में जा सकते हैं या किसी भी प्राइवेट सेक्टर में भी आप जा सकते हैं। लेकिन आपको स्वस्थ रहना है तो स्वच्छता का विशेष ख्याल रखना होगा, विशेष ध्यान रखना होगा। जहाँ भी आप आस-पास में रहते हैं, वहाँ पर सफाई का विशेष ध्यान रखें ताकि आप स्वस्थ रहें।